हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। देखो, बोर्ड परीक्षा में सारे स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि मेरा मार्क्स कम आए। भले ही हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बावजूद भी जब हमारी रिजल्ट निकल रही होती है तो हम वहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार मेरा 80% आ जाए, 90% आ जाए, 100% आ जाए। वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन जरूर रहती है कि हम टॉप कर जाएँ। भले ही हमने पूरे साल कैसा पढ़ा है नहीं पढ़ा है हम ये नहीं देखते हैं, बट हाँ, ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं। अब ऑब्वियसली जो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा मार्क्स भी लाएगा, और जो बच्चा कम पढ़ेगा कम मार्क्स लाएगा। अब ये हमारी स्कूल वाली तो एग्ज़ामिनेशंस हो नहीं रही है ना कि स्कूल में एग्ज़ामिनेशंस होगा, बगल में मेरा दोस्त बैठा हुआ है उससे हम पूछ लेंगे। ये तो भाई सेंटर पे एग्ज़ामिनेशंस होती है, वहाँ पे आप किसी से ना पूछ सकते हो ना कोई चीट वगैरह कर सकते हो। तो फिर बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स हम कैसे ला पाएंगे? देखो, क्लास 9 तक आपने जो किया, जो भी एग्जामिनेशंस दिया या फिर जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए, ये अब आपका क्लास 10th का 9th के साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। देखो, एक तो क्लास 9th का जो पोर्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो सिलेबस को पढ़ चुके हो, और क्लास 10th में अब जो आप पढ़ोगे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। खास करके आप मैथमेटिक्स का ले लो, सोशल साइंस में ले लो, या फिर इंग्लिश ही ले लो, कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो। तो क्लास 9 से जो 10th होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और ईजी भी होती है। आप कम से कम समय में क्लास 10th की तैयारी करके बहुत ही अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। अभी देखा जाए तो इधर 2 से 3 महीना आपका निकल चुका है, और अब जब आप गर्मी छुट्टी के बाद जब आपकी स्कूलें खुल जाएंगी, आपके स्कूल खुलने के बाद फिर मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, तो लगातार आपको एग्जामिनेशन ही फेस करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो तैयारी कैसे करना है, कैसे हम अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करें, आज के इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट एक रोड मैप जो है वो तैयार करके देने जा रहा हूं, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छा से अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सको। तो स्टूडेंट्स, पहला स्ट्रेटजी है रेगुलर स्टडी। अभी से लेकर जब तक कि आपकी बोर्ड परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाए तब तक रेगुलर स्टडी करते रहना, बीच में रुकना नहीं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ाई तो शुरू करते हैं लेकिन बीच बीच में वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का हम कोई भी एक चैप्टर बनाए, 2 चैप्टर बनाए, अब फिर उसके बाद रुक गए, या फिर एक एक्सरसाइज बना के रुक गए, 4 क्वेश्चंस बना के रुक गए। अब इससे होगा क्या कि आपने पढ़ा तो है, ठीक है, बट जब आपकी स्टडी रुक जाएगी तो पीछे जो आपने पढ़ा है ना वो भी आप भूल जाओगे। तो इस वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना, कभी उसमें आप फुल स्टॉप मत लगा देना, लगातार पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि दिन रात हमको पढ़ना है। इसके लिए दूसरा मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो कि है टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। टाइम टेबल अगर बनाने नहीं आएगा या फिर समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाए, कमेंट करना। मैंने टाइम टेबल क्लास 10th का बनाया हुआ है, मैं किसी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको स्टडी करनी है। टाइम टेबल बना के पढ़ते हो ना तो जो आपकी स्टडी होगी ना उसमें रेगुलरिटी होगी, आप बीच में रुकोगे नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये टाइम मेरा हो गया पढ़ने का, इस टाइम हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो आपकी स्टडी अगर रेगुलर रहेगी तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। बीच में आप अगर स्टॉप कर दोगे तो फिर आपका चैप्टर छूट जाएगा, और आगे आने वाला समय जो है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको लगातार एग्जामिनेशंस फेस करने हैं। तो जब आप एग्जामिनेशंस के समय पढ़ोगे ना तो आपको कुछ याद भी नहीं होगा, आप आंसर्स को अच्छे से लिख भी नहीं सकोगे। तो पहले से पढ़ा हुआ रहेगा ना, रेगुलर स्टडी करते रहोगे तो उस समय ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से अच्छे से पढ़ते जाना, वरना एक समय ऐसा आएगा कि परीक्षा सडनली शुरू हो जाएगा। अब एक दिन में आप सोचोगे, 10 दिन में आप सोचोगे कि हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, तो भाई ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो रेगुलर स्टडी करो, एक टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी तैयारी करना, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो स्टडी है कैसे करनी है, तीसरा स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, वो है खुद से नोट्स बनाना। देखो, होता क्या है ना कि बच्चे चलो ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी बना रहे हैं,
जैसा हमने कहा कि टाइम टेबल भी बनाया हुआ है, रेगुलर पढ़ भी रहे हैं, बट नोट्स वो नहीं बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा आदत होता है ना कि नोट्स कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, आपने डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन डाउनलोड करने के बाद वो जो नोट्स आपने डाउनलोड किया है ना, तो ऐसा नहीं कि आप उसको याद करने लग जाओ। याद नहीं करना है, उस नोट्स को समझो और अपने से नोट्स बनाने की कोशिश करो, अपने तरीके से। इससे होगा क्या कि जब आप उसको या पढ़ रहे होगे ना, उस चैप्टर को समझ रहे होगे, तो अगर आप दूसरे का नोट्स से समझोगे तो उस समय समझ में नहीं आएगा, लेकिन खुद का बनाया हुआ नोट्स आपको समझ में आएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। सो इस वजह से भले ही आप नोट्स को डाउनलोड कर लो कहीं से भी, लेकिन अपने से नोट्स ज़रूर बनाना और वहाँ से अपने जो भी चैप्टर्स होंगे उसको समझना। तो ये मेरा टिप्स नंबर 3 है। नेक्स्ट आगे है कि खुद से आंसर्स बना के लिखने का प्रैक्टिस करना। टिप्स नंबर ये 4 है, खुद से आंसर्स बना के लिखने का प्रैक्टिस करना। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए वो सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी से ही आ जाए। कुछ क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन सारे नहीं आते हैं। 20 क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 20% क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 30% बोल सकते हो, सारे क्वेश्चन नहीं आते एनसीईआरटी से। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको खुद से आंसर्स बना के लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए आप कोई भी एक, जैसे कोई भी आप चैप्टर पढ़ने के बाद आप कहीं से भी एक क्वेश्चन निकालो और उसके आंसर्स को आप खुद से लिखने की कोशिश करो। आप उस आंसर्स को याद मत करना, आप चैप्टर समझ लियो ना, आप उस आंसर्स को अपने से लिखना है, अपने से लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि एक आदत बनेगा और बोर्ड परीक्षा में ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो आंसर्स याद करके आया हुआ है सेम वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में भी आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं होता है। इस वजह से जब आप खुद से आंसर्स लिखने का प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट आप वहाँ पे बना के अपने आंसर्स को लिख सकते हो। अगर आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पहले से लिखने का आदत रहेगा आंसर्स बना के लिखने का, तो उस समय एग्जामिनेशन में जब आप आंसर शीट को लिख रहे होगे ना, आंसर भर रहे होगे, तो आपके हाथ खुद ब खुद चलेंगे, आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए नहीं रहोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए नहीं रहो, लगातार लिखते रहो, तो खुद से आंसर्स को बना के अभी से लिखने का प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट जो टिप्स है वो है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी करना। देखो, प्रीवियस ईयर से हर साल ऐसा देखा जाता है कि 40 to 50% क्वेश्चन में भी 60 to 70% भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी करते रहना, अब उसको छोड़ना मत। अब ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सर हम कैसे डाउनलोड करें? तो ये आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स आप दोनों डाउनलोड कर सकते हो। इसका हमने तरीका भी बताया हुआ है, आपको एक भी रुपया देना नहीं होगा, आपको सारे सेट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 3-3 सेट्स होते हैं, हर साल 3-3 सेट्स में क्वेश्चन आता है, तो 3-3 सेट्स के क्वेश्चंस की तैयारी कर लो हर साल की। आपको बहुत पुराना मतलब प्रीवियस ईयर्स में नहीं जाना है, एटलीस्ट इधर 2019, 20, 21, 22, 23 इतना कर लो, काफ़ी है। 5 साल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन की तैयारी कर लो, आपके डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मार्क्स आएंगे। प्रीवियस ईयर से जैसे हमने कहा ना कि 60 to 70% क्वेश्चन मिलते हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेना। इसके बाद बाकी और जो क्वेश्चन बच जाता है वो हमारी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आती है, और ये आपका टोटल 12 नंबर का आई थिंक क्वेश्चन रहेगा। हाँ, 12 नंबर का रहेगा, 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 12 मार्क्स लाने के लिए आप लोग को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो ये भी सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है। हालांकि इसके लिए भी अलग अलग किताबें आती हैं, तो अगर आप किताब लेना चाहते हो ले सकते हो। सर कौन सा किताब ले, कमेंट करोगे, मैं आपको किसी स्पेसिफिक वीडियो में बता दूंगा कि इस किताब को ले लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड का। और नहीं तो आप सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करें सर, कहाँ पर? सीबीएसई की वेबसाइट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो अभी मैंने आप लोग को ये जो स्ट्रैटेजीज बताई हुई हैं,
इन स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके देखो, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होने ही होने हैं। जो भी मैंने आप लोग को बताया, अगर इसको आप फॉलो कर लेते हो तो कोई बच्चा 90% से कम मार्क्स नहीं लाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे और जो भी क्वेश्चंस होगा कमेंट्स करना, मैं आई के वीडियोज़ में आप लोग को समझाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।